हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ अमालगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले तो आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 19 जो है उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, तो हम यहाँ पर इलस्ट्रेशन अपनी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पर हम लोग कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर कर चुके थे और कुछ अकाउंट्स अभी प्रिपेयर करने पेंडिंग थे। तो हम कर रहे थे यहाँ पर शेयर होल्डर्स अकाउंट जो है उसको हम बना रहे थे। सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स को देखो, एक तो यहाँ पर जो लॉस या प्रॉफिट होता है रियलाइजेशन पे वो ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा जो रिजर्व्स हैं यहाँ पर वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो उसकी एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन के लॉस को ट्रांसफ़र करते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 2,82,750। इसके बाद आगे यहाँ पर और इन्हें ट्रांसफ़र क्या क्या किया जाएगा वो देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्हें दिया जा रहा है रिज़र्व फंड जो हमारी पुरानी कंपनी का था 1,25,000, उसको इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसकी एंट्री पास करेंगे, बाय रिज़र्व फंड 1,25,000। इसके अलावा सिमिलरली इसका जो सरप्लस अकाउंट है पिछली वाली कंपनी का, पुरानी कंपनी का, बाय सरप्लस अकाउंट, उसे भी ट्रांसफ़र करेंगे 60,000। इसके बाद देखो और एंट्रीज़ हमारे पास क्या हैं। और एंट्रीज़ क्या होंगी, सबसे पहले तो एक एंट्री इस चीज़ की डलेगी कि कौन से न्यू शेयर्स हमारे शेयर होल्डर्स को मिले। ठीक है, न्यू वाली कंपनी में कौन से शेयर्स नए मिल रहे हैं। दूसरी एंट्री एक और आएगी कि हमारे जो पुरानी वाली कंपनी थी उसमें उनके पास कौन से शेयर्स थे, कितनी वैल्यू के शेयर्स थे, उसकी एंट्री होगी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो न्यू वाले जो शेयर्स हैं उसकी एंट्री पास कर देते हैं। यहाँ पर 2 शेयर्स इन एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट, कितने के शेयर्स मिले हमने यहाँ कैलकुलेशन करी थी। इनको शेयर्स मिल रहे हैं 4,97,500। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों हमने ये एंट्री पास करी, क्योंकि देखो हमारे जो डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका अकाउंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ वही वाले शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रहे हैं जो कि विलिंग है। तो वो शेयर होल्डर्स कितने हैं यहाँ पर, 19,900 हैं शेयर्स। ठीक है, तो उसके बदले में क्या मिलेगा, 2 शेयर्स के बदले में 1 शेयर मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेशन हुई, हमारे पास ये अमाउंट आ गया। ठीक है, तो इनको इतने शेयर्स मिले। इसके बाद जो इनके पुराने वाले शेयर्स जो इनकी पुरानी कंपनी में थे उसकी भी हमने यहाँ पर एंट्री पास करनी है। तो देखते हैं इनके पास कितने शेयर्स थे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर जो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल थी वो कितनी थी। ठीक है, इशूड और ऑथराइज नहीं देखनी है, कॉल्ड अप देखनी है। अब कॉल्ड अप कैपिटल थी 20,000 की, पर 20,000 में से 100 जो शेयर्स थे वो क्या हो रहे थे, वो यहाँ पर डाइसेंट करे थे। ठीक है, 100 शेयर होल्डर्स ने डाइसेंट किया था, यानी कि कुल मिला के जो हमारी विलिंग शेयर होल्डर्स हैं वो कितने थे, 19,900। ठीक है, इनके कितने पैसे गए थे, 30 रुपीज़ गए थे। ठीक है, 30 रुपीज़ इनके कॉल्ड अप अमाउंट था ना। ठीक है, तो यहाँ पर 19,900 इंटू 30 करके हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे आंसर, 5,97,000। ये वो अमाउंट है जो हमारे विलिंग शेयर होल्डर्स का पिछली कंपनी में था। ठीक है, जो उनका अपना हिस्सा था पिछली कंपनी में। ठीक है, ये वाला जो हम अकाउंट बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विलिंग शेयर होल्डर्स के लिए बना रहे हैं। डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स के लिए हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो यहाँ पर डाइसेंटिंग वालों का कोई अमाउंट नहीं आने वाला है। विलिंग शेयर होल्डर्स ने कितना अमाउंट फोरगो किया और उन्हें कितना अमाउंट मिला, उनकी एंट्रीज यहाँ पे है। इसके बाद बैलेंस जो है वो करके देखते हैं। सबसे पहले तो क्रेडिट साइड का देखो टोटल ज़्यादा आ रहा है, 7,82,000। इसके बाद डेबिट साइड पे देखो 1,750 रुपीज़ का बैलेंस बच रहा है। ये क्या है, टू बैंक अकाउंट, कितना 1,750। इसके बाद जस्ट अ सेकेंड, तो इन्हें इस अमाउंट के अलावा, इन शेयर्स के अलावा यहाँ पे क्या मिला, 1,750 कैश में भी मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में सबसे पहले तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमें बैलेंस शीट में गिवन था अमाउंट बैंक बैलेंस का 30,000। इसके अलावा अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि कुछ हमारे अमाउंट खर्च भी हुए हैं, वो कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है 15,000 का, और ट्रांसफ़र और कौन से ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कहा था कि हम लोग 15,000 का जो कैश है वो सेट असाइड कर रहे हैं, वो अलग रख रहे हैं। उसका अमाउंट था 15,000, उसकी एंट्री। इसके अलावा 10,000 ये किसकी थी, इनकम टैक्स वगैरह जो पे किया गया था उन सारे एक्सपेंसेस की एंट्री। इसके बाद है डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स को अमाउंट पे किया था, उसकी एंट्री। कितना अमाउंट पे किया गया था, 3,250 रुपीज़। इसके अलावा जो विलिंग शेयर होल्डर्स थे उन्हें भी कुछ अमाउंट पे किया गया था 1,750, इसकी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारा अकाउंट टैली हो गया, इसे अकाउंट को क्लोज करते हैं।